गुप्तकालीन धर्म गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विलक्षण जटिलता एवं विविधता अर्थात एक और ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के कारण जहाँ यज्ञ की पद्धति पुनर्जीवित हो रही थी, वहीं जनजाति तत्वों के प्रभाव स्वरूप भक्ति की अवधारणा प्रोत्साहन मिल रहा था। समुद्रगुप्त जैसे शासकों ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। उपयुक्त तथ्य यह दर्शाता है कि इस काल में यज्ञ का महत्व भी बढ़ने लगा था। इस प्रकार गुप्तकालीन धर्म में हमें यज्ञ की पद्धति के साथ वृक्ष पूजा जैसे लोक विश्वास की झलक मिलती है। ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण तत्वों के मध्य सामंजस्य के परिणाम स्वरूप भक्ति की अवधारणा विकसित हुई। भक्ति की अवधारणा के साथ अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा की परिकल्पना भी जुड़ गई। अवतारवाद की परिकल्पना में विभिन्न विरोधी तत्वों के मध्य सामंजस्य लाने की कोशिश की गई। भक्ति की अवधारणा लगभग सभी समकालीन पंथों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव भक्ति एवं शैव भक्ति का विकास हुआ। वैष्णव भक्ति का विकास ब्राह्मणवादी एवं गैर ब्राह्मणवादी तत्वों के बीच सामंजस्य का परिणाम था। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण देवता विष्णु गैर ब्राह्मण देवता वासुदेव एवं नारायण से जुड़ गए। फिर अवतारवाद के माध्यम से विभिन्न तत्वों के बीच सामंजस्य लाया गया तथा विष्णु के 10 अवतारों में ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण सभी देवताओं को शामिल कर लिया गया। एक दृष्टि से वैष्णव पंथ युग की आवश्यकताओं के अनुकूल ही था तथा भक्ति की अवधारणा सामंत व्यवस्था की मांग के अनुरूप थी। जिस तरह भक्ति के अंतर्गत भक्त से भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अपेक्षित है, उसी प्रकार सामंतों से राजा के सम्मुख पूर्ण वफादारी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त वैष्णव पंथ सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करता था। धनी एवं कुलीन मंदिरों को स्थापित कर या फिर मंदिरों को अनुदान करके पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते थे। यही निर्धन व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होकर उसकी कृपा प्राप्त कर सकते थे। तो भक्ति की अवधारणा के साथ मूर्ति पूजा के महत्व प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम गुप्त काल में ही ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की गईं तथा मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। मंदिरों में मुख्य देवता की प्रतिमा के साथ साथ गौण देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गईं। अर्थात गुप्त काल में देवताओं के मध्य एक पदानुक्रम स्थापित हो गया था। उपयुक्त तथ्य सामंत चक्र की अवधारणा की ओर संकेत करता है। भक्ति की अवधारणा के साथ अवतारवाद की परिकल्पना की भी विकसित हुई। अवतारवाद की परिकल्पना में एक प्रकार का धार्मिक सामंजस्य लाने का प्रयास किया गया। दूसरे शब्दों में विष्णु के अवतारों में आर्य देवताओं के साथ साथ गैर आर्य देवताओं को भी शामिल किया गया। शिव के 28 अवतारों की परिकल्पना की गई। भक्ति की अवधारणा का प्रभाव बौद्ध धर्म पर भी गहरे रूप में देखा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान शाखा का विकास हुआ तथा महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी तथा मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। मूर्ति पूजा का प्रभाव जैन धर्म पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जैन धर्म की प्रतिमाएं भी बनने लगी थी। गुप्त काल में गैर ब्राह्मण देवताओं की उपासना भी लोकप्रिय हो गई थी। उदाहरण के लिए माता देवी की पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा इत्यादि। गुप्तकालीन धर्म एक महत्वपूर्ण अभिलक्षणता स्त्री तत्वों की बढ़ता हुआ महत्व अर्थात इस प्रकार की अवधारणा विकसित होने लगी कि पुरुषों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने के लिए स्त्रियों का सहचर्य आवश्यक है। उदाहरण के लिए विष्णु के साथ लक्ष्मी जुड़ गई तथा शिव के साथ पार्वती। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री की पूजा कुमारी के रूप में होती थी, परंतु गुप्त काल में माता देवियां देवताओं से संबंध थी। इस काल में इसके परिणाम स्वरूप तंत्रवाद को भी प्रोत्साहन मिला। गुप्त काल तक विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण एवं चिंतन प्रचलित हो गए थे। ये दृष्टिकोण एवं चिंतन षट दर्शन के रूप में स्थापित हो गए। इस प्रकार है सांख्य योग, वैशेषिक, न्याय मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। गुप्त काल में ही
गुप्त काल में ही आकर त्रिदेव की परिकल्पना स्थापित हुई, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की परिकल्पना। ब्रह्मा को सृष्टि का सर्जक, विष्णु को जगत का पालनहार और महेश को सृष्टि का विनाशक करार दिया गया। त्रिदेव की परिकल्पना मूर्ति पूजा का केंद्र बन गई। गुप्त काल में सृष्टि की चाक्रिक अवधारणा का भी विकास हुआ। दूसरे शब्दों में सृष्टि का काल विभाजन कल्प, महायुग और युग जैसी इकाइयों में होने लगा। इस तरह हम देखते हैं गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था विविधताओं से परिपूर्ण था तथा इन विविधताओं का सीधा संबंध तात्कालिक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों से था। वैदिक ऋचाओं में प्रवर्तित धर्म एवं गुप्तकाल के धर्म में अंतर। धर्म कुछ मूलभूत नैतिक तत्वों और उच्चतर अवधारणाओं का जो कोई भी समाज अपने विकास के क्रम में विकसित करता है, निचोड़ होता है। अर्थात निश्चित रूप में धर्म का सरोकार तत्कालिक समाज से होता है। इस क्रम में अगर हम वैदिक धर्म की तुलना गुप्तकालीन धर्म से करते हैं तो पाते हैं कि यद्यपि दोनों में एक आंतरिक तारतम्य है, तथापि दोनों दो भिन्न सामाजिक मांगों की उपज हैं। वैदिक धर्म प्रवृत्ति मार्गी है। इसका आवश्यक संबंध दैनिक जीवन से है और इसकी दृष्टि अलौकिक है। वैदिक आर्यों ने अपने आसपास के जीवन का अवलोकन किया। प्रकृति की जिन गुत्थियों को व्याख्या वे नहीं कर सके उन्होंने दैवीकरण कर दिया। अंतः उनके देवता सूर्य, अग्नि, पृथ्वी आदि वस्तु प्रकृति के ही अवयव हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के प्रारंभिक विस्तार में युद्ध की भूमिका अहम थी। अंतः युद्ध से संबंधित देवता इंद्र सर्वश्रेष्ठ देवता थे। आर्थिक विस्तार एवं सामान्य जीवन के लिए जंगलों की सफाई आवश्यक थी। लोहे की अनुपस्थिति में यह कार्य अग्नि द्वारा सुगमता पूर्वक किया जाता था। अंतः दूसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में अग्नि प्रतिष्ठित थे। वरुण ऋग्वैदिक आर्यों की उच्चतम सोच की जीवंत अभिव्यक्ति थे, क्योंकि ये नैतिक मूल्यों के रक्षक थे। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता था और इन्हें संतुष्ट करने के लिए यज्ञ और प्रार्थना नहीं अपितु नैतिकता एवं चारित्रिक उत्थान की आवश्यकता थी। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त, अग्नि के लिए 200 सूक्त और वरुण के लिए 30 सूक्त अर्पित हैं। वैदिक देवकुल पर दृष्टिपात करने के पश्चात हम पाते हैं कि बहुदेववाद, मानववाद, एहकता वैदिक धर्म का प्राण तत्व है। देवताओं का विभाजन 3 क्षेत्रों में हुआ है। आकाश लोक, वायु लोक, पृथ्वी लोक। ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी चर्चा मिलती है, यथा उषा, निशा, अदिति, अरुणमयी, पृथ्वी, सरस्वती आदि। किंतु इन देवियों को अपेक्षाकृत निम्न स्थान प्राप्त था, जो पितृसत्तात्मक समाज के मूल भावों के अनुकूल ही है। वैदिक युग में उपासना की पद्धति प्रार्थना तथा यज्ञ थी। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति थी। वैदिक युग के प्रारंभ में यह धर्म एक समतामूलक समाज की चेतना की मूल अभिव्यक्ति थी। अंत धर्म का स्वरूप भी सामान्य मानवतावादी एवं और अलौकिक था। यद्यपि उत्तर वैदिक काल तक धर्म का स्वरूप परिवर्तित होने लगा, इसमें जटिलता बढ़ती गई और कर्मकांड घर कर गए। न केवल उपासना की पद्धति के रूप में यज्ञ महत्वपूर्ण हो गया, वरन बड़ी संख्या में पशुओं की आहुति और क्रमबद्ध तथा विशुद्ध मंत्रोच्चारण इसकी मुख्य मांग थी। यह विकास भी समाज सापेक्ष और वर्ण भेद पर आधारित समाज की मांग के अनुकूल था। वैदिक काल के अंत में आर्यों की सोच बदलने लगी। इसकी अभिव्यक्ति उपनिषद के चिंतन में रेखांकित की जा सकती है। उपनिषद का विषय यज्ञ अथवा कर्मकांड न होकर ब्रह्म एवं आत्मा के अटूट संबंधों का निरूपण था। उपनिषद का चिंतन तात्कालिक राजनीतिक ढांचा के अनुकूल ही था। राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े महाजनपदों का उद्भव होने लगा था और राजा तथा सामान्य प्रजा में वही दूरी स्थापित हो चुकी थी।
जो ब्रह्म एवं जीव में एक तरह ब्रह्म प्रतीकात्मक रूप में राजतंत्र की ऊंचाई और उठान को रेखांकित करता है। वैदिक धर्म एवं गुप्तकालीन धर्म में एक मूलभूत अंतर रेखांकित किया जा सकता है। गुप्तकालीन धर्म में हमें ज़्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं, जो यज्ञ से लेकर वृक्ष पूजा की प्रवृत्ति में रेखांकित की जा सकते हैं। यह धार्मिक विविधता सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल है। भूमि अनुदान की पद्धति के माध्यम से एक बड़ा जनजाति जनसंख्या को वर्ण व्यवस्था के घेरे में ले आई गई थी। सामाजिक समन्वय के समानांतर धार्मिक समन्वय की प्रक्रिया भी चलती रही और आर्य देवताओं के समानांतर अनार्य देवता भी स्थापित हो गए। जिस प्रकार वैदिक धर्म का मूल आधार यज्ञ था, उसी प्रकार गुप्तकाल के धर्म की रीढ़ थी भक्ति। यह भक्ति अवतारवाद और मूर्ति पूजा की परिकल्पना से जुड़ गई। भक्ति धार्मिक तनावों को दूर करने का सर्वोत्तम साधन थी। अवतारवाद की परिकल्पना में धार्मिक समन्वय का रूप निखरता है। दूसरी तरफ भक्ति सामाजिक द्वंद्वों को शमन करने का भी एक उचित माध्यम थी। यह सामंतवादी समाज को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली एक अभिजात सोच थी, किंतु निश्चित ही भक्ति एवं मूर्ति पूजा ने पुरोहितों की भूमिका को कम कर दिया। ये पुरोहित वैदिक धर्म के अनिवार्य अंग थे। गुप्तकाल में यज्ञ, अवतारवाद और एवं मूर्ति पूजा के समानांतर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अनेक पंथ चलते थे। ये पंथ वैदिक युग में अनुपस्थित दिखते हैं। वैदिक युग के विपरीत गुप्तकालीन धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधानता बढ़ी और पुरुष देवता के साथ देवियां भी जोड़ने लगी। यथा शिव के साथ पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी। किंतु निश्चित ही इसमें तंत्रवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि अब ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि पुरुषों की क्रियाशीलता के लिए स्त्रियों का संपर्क आवश्यक है। ये अनार्य धार्मिक तत्वों को सिंधु सभ्यता के अवसान के साथ नेपथ्य में चले गए थे। इस काल तक पुनः प्रकट हुए। गुप्तकाल में गणेश की पूजा, कुमार कार्तिकेय की पूजा, शक्ति पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा आदि धार्मिक पद्धति के आवश्यक अंग हो गए, जो वैदिक काल में पूरी तरह अनुपस्थित थे। गुप्तकाल का धर्म विभिन्न दृष्टिकोणों, सोचों, विचारों, चिंतन का समुच्चय है। अंततः इस काल में आवश्यक रूप से 6 दर्शन स्थापित हो चुके थे, जो हिंदू धर्म में स्थापित हैं। यद्यपि एक दृष्टि से गुप्तकाल का धर्म वैदिक धर्म का क्रमिक विकास है, किंतु कालांतर में इसके स्वरूप में इतना परिवर्तन हो गया कि समानता की तुलना में असमानता ही अधिक है। गुप्तकाल में धर्म का वह रूप निखर कर आया है, आगे जिनकी पहचान हिंदू धर्म के रूप में की गई है। इस हिंदू धर्म के विकास में अनार्य तत्वों की उतनी ही भूमिका रही जितनी आर्य तत्वों की थी। वैदिक धर्म में क्रम से सभी देवताओं की महिमा गाई गई। गुप्तकाल में देवताओं का भी पदानुक्रम स्थापित हो गया। मुख्य देवता के साथ गौण देवताओं की अवधारणा विकसित हुई। इसका संबंध सामंती उत्थानों से रहा। गुप्तकाल ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान का काल था, इसलिए इस काल में संस्कृत भाषा साहित्य पुनर्स्थापित हुआ। हालांकि संस्कृत के पुनरुत्थान की प्रक्रिया मौर्योत्तर काल में स्थापित हो गई थी, जब शासक रुद्रदामन संस्कृत का पहला बड़ा शिलालेख खुदवाया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि राजकीय दरबार में संस्कृत का महत्व बढ़ने लगा। फिर गुप्त काल में चलकर दरबारी भाषा के रूप में इसे पूरी तरह स्वीकृति मिल गई। इसे
इससे सबसे बढ़कर गुप्त काल में ही संस्कृत काव्य साहित्य में ने क्लासिकल मानदंड ग्रहण किए। दूसरे शब्दों में विशाखदत्त एवं कालिदास जैसे महान महान विद्वानों की रचना एक मानक के रूप में स्थापित हो गई। विशाखदत्त की दो महत्वपूर्ण कृतियां मुद्रा राक्षक एवं देवी चंद्रगुप्तम इसी काल में लिखी गई थी। फिर यह वही काल है जब कालिदास की तीन नाट्य कृतियां तथा कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियां अस्तित्व में आईं। इस नाट्य कृतियों में हम मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करते हैं। पहली कृति शुंग शासक अग्निमित्र पर लिखी गई। दूसरी कृति में राजा विक्रम और उर्वशी की कथा है। वहीं तीसरी कृति में उनकी अनुपम कृति है तथा इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विरह और मिलन की कथा है। यह नाट्य कृति भारत की अनुपम साहित्य धरोहर को अभिव्यक्त करती है। इसमें कालिदास की उपमाओं को घटा दर्शनी है। फिर कालिदास की कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ भी हैं। ये इस प्रकार हैं: रघुवंशम और कुमार संभव, मेघदूतम में श्रापित मेघ के माध्यम से अपनी पत्नी को संदेश भेजना, ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का मनोहर चित्रण किया गया है। रघुवंशम में राजा राम की विजय की कथा हमें कुमार कार्तिकेय इसमें कुमार कार्तिकेय को जन्म की कथा। इस काल में कुछ अन्य कृतियाँ भी हैं जो संस्कृत की दुर्लभ रचनाएं हैं। उदाहरण के लिए वात्सायन का कामसूत्र, जो नागरिक जीवन के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करता है। षड्यंत्र की कथा नीतिगत मूल्यों को प्रोत्साहन देती है। फिर इसी काल में रामायण और महाभारत को अंतिम रूप में संकलित किया गया था। उसी प्रकार इस काल में एक महत्वपूर्ण कृति शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम है। इसमें एक ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त एवं एक नर्तकी वसंत सेन की कथा है। इस कृति में दरबारी परंपरा तथा महाकाव्योचित गरिमा का परित्याग किया गया है। यद्यपि यह सही है कि संस्कृत साहित्य को दरबारी संरक्षण मिला, किंतु जनसामान्य की भाषा के रूप में प्राकृत का महत्व बना रहा। इस तथ्य का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में भी उच्च पात्रों को संस्कृत बोलते दर्शाया गया है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं और शूद्रों को प्राकृत भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है। गुप्त काल में वैज्ञानिक साहित्य, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को चरम उपलब्धियों का काल माना जाता है। गुप्त काल के साहित्य का एक भाग वैज्ञानिक साहित्य से भी जुड़ा हुआ है, जो दर्शाता है कि गुप्त काल में विज्ञान विकसित अवस्था में था। भारत का प्रथम ज्ञान खगोलविद आर्यभट्ट था। प्रथम ज्ञात खगोलविद आर्यभट्ट था। उसने आर्यभट्टीय नामक कृति को खगोल विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित किए। इसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का पता लगाया। इससे उस काल में पृथ्वी की परिधि का जो मान निकाला वह कमोबेश आज भी सही माना जाता है। आर्यभट्टीय नामक कृति वर्तमान में भी उपलब्ध है, किंतु आर्यभट्ट की दूसरी कृति भी मानी जाती है जो सर्वप्रथम वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, वरन अन्य लेखों के उदाहरण से हमें इसके विषय में सूचना प्राप्त होती है। यह कृति आर्यभट्ट की कृतियों से केवल खगोल विज्ञान के विकास की सूचना नहीं मिलती, वरन गणित के विकास के विषय में भी सूचना प्राप्त होती है। बताया जाता है कि आर्यभट्ट ने पहली बार त्रिभुज का मान निकाला। इसके साथ ही त्रिकोणमिति का विकास हुआ। गुप्त काल का एक अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चिंतन वराहमिहिर है। वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में खगोल विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को संकलित किया। वराहमिहिर ने यह प्रदर्शित किया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। वराहमिहिर के कुछ अन्य ग्रंथ में बृहद जातक, लघु जातक आदि हैं। बृहद संहिता में खगोल शास्त्र के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के विकास का भी प्रकाश पड़ता है। 7वीं सदी का एक महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त था। उसने ब्रह्म सिद्धांत एवं
खंड 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 का नामक ग्रंथ लिखा। बताया जाता है कि ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से बहुत पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण का पता लगा लिया था। गणित के क्षेत्र में उसका विशिष्ट योगदान उसने ऋणात्मक अंकों का पता लगाया। गुप्त काल में खगोल शास्त्र का दो महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखी गईं, ज्योतिष वेदांग तथा सूर्य प्रज्ञप्ति। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का भी महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। इस काल का एक महत्वपूर्ण चिकित्सक भागवन ने औषधि शास्त्र पर 2 ग्रंथ लिखे। इसके नाम हैं अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। इस काल का चिकित्सक कश्यप ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा है जिसमें महिलाओं तथा बच्चों की चिकित्सा का प्रावधान है। इस काल में पशु विज्ञान का भी विकास दिखता है। पशु विज्ञान का एक ग्रंथ हस्तायुर्वेद की रचना हुई है। उसी प्रकार औषधि शास्त्र का एक नवनीतकम नामक ग्रंथ लिखा गया है। गुप्तकालीन कला के क्षेत्र में भी गुप्त काल में क्लासिकल मानदंड ग्रहण किए हैं। यहाँ क्लासिकल से तात्पर्य कला का उस स्तर पर पहुँच गई है कि उसने आने वाली पीढ़ियों की पूरी तरह से प्रभावित किया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी कला ने प्रभाव छोड़ा। फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम क्लासिकल मानदंड की बात करते हैं तो हमारा आशय मूर्ति कला और चित्रकला से होता है। स्थापत्य कला से नहीं, क्योंकि इस काल में स्थापत्य कला के रूप में मंदिर निर्माण का आरंभ ही हुआ था। मंदिर निर्माण कला ने आगे राजपूत काल में क्लासिकल मानदंड ग्रहण किया। फिर अगर हम गुप्त काल के स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पूर्वकालीन कला मुख्यतः बौद्ध चेतना से प्रभावित रही थी। वहीं गुप्तकालीन कला मुख्यतः ब्राह्मणवादी तत्वों से परिचालित रही। यही वजह है कि इस काल में चैत्य एवं विहार की जगह मंदिर निर्माण का विशेष बल दिया गया। उसी प्रकार गुप्तकालीन कला का मूल्यांकन करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस काल की कला में विविधता है, क्योंकि इसमें अपने अंतर्गत अभिजात एवं लोक तत्व, ब्राह्मणवादी कर्मकांड एवं अंधविश्वास सभी को अपने में समाहित कर रखा है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला में मुख्य बल मंदिर निर्माण पर रहा था। इस काल में मंदिर पत्थर एवं ईंटों से निर्मित हुए। इसमें अवशेष आज भी पाए जाते हैं। फिर यह अनुमान किया जाता है कि कुछ मंदिर लकड़ी से भी निर्मित किए होंगे, जो समय के साथ नष्ट हो गए। गुप्तकालीन आर्थिक समृद्धि एवं तथा राजनीतिक स्थायित्व का काल रहा था। इसलिए इस काल में निर्माणकार को व्यापक प्रोत्साहन मिला। यही वजह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में मंदिरों के अवशेष बहुत कम रह गए। मंदिरों की वास्तविक संख्या इसमें कहीं अधिक होनी चाहिए। इसके लिए 2 कारण बताए जा सकते हैं। प्रथम, 5 शताब्दी पश्चात भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा जो मूर्ति भंजक नीति अपनाई गई थी, संभवतः ये मंदिर उनके शिकार हो गए। दूसरी, ये मंदिर अप्रभावी पूजा स्थल थे जो संभवतः आवासीय संरचना में घुल मिल गए। स्वतंत्र रूप में बनाए गए मंदिर, इनमें सामग्री बाहर से लाई गई तथा फिर मंदिरों का निर्माण किया गया। संभवतः सामग्री के रूप में पत्थरों का उपयोग किया गया, किंतु साथ ही कुछ मंदिरों में ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। वस्तुतः जिसे स्थापत्य की नागर शैली के रूप में जाना जाता है, उसकी रूपरेखा इसी काल में तैयार हुई। सामान्यतः मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। उस पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनी होती थी। मंदिर के गृह में मुख्य प्रतिमा स्थापित की जाती थी। आगे चलकर उसके चारों ओर अन्य देवताओं की मूर्तियां बनने लगी। यह एक प्रकार के सामाजिक सोपान को दर्शाता है तथा
तथा इससे सामंती संबंध भी व्यक्त होता है। मंदिर के सामने प्रवेश द्वार होता था। वहाँ एक सभा भवन की ओर खुलता था। फिर मंदिर के प्रवेश द्वार पर मंडप का भी निर्माण किया जाने लगा। मंदिर का भीतरी भाग सादा होता था, जबकि बाहरी भाग अलंकृत। फिर गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना होता था। इस काल में महत्वपूर्ण मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि प्रमुख है। सामान्यतः मंदिरों के छत सपाट होते थे, किंतु कुछ मंदिरों पर शिखर भी बनाए जाने लगे। उदाहरण के लिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पहाड़ों को काटकर बनाए गए मंदिर में इस काल में पहाड़ को काटकर बनाए गए मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं। इस संदर्भ में ब्राह्मण मंदिर का उदाहरण ब्रह्मगिरी है। उदयगिरी का वराह मंदिर, उसे पहाड़ों को काटकर तराशा गया। अंत एक दृष्टि से यह गुफा मंदिर एवं स्वतंत्र रूप से बनाए गए मंदिर के बीच संक्रमण की अवस्था को दर्शाता है। उस काल में बौद्ध गुफा मंदिर का उदाहरण अजंता का गुफा मंदिर है। इसे भी पहाड़ को काटकर बनाया गया। इस काल में बौद्ध स्थापत्य की अनुपस्थिति नहीं है। इसे अजंता के बौद्ध मंदिर के अतिरिक्त धामेक स्तूप के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। बनारस के पास धामेक में निर्मित ये स्तूप अपने आकार में थोड़ा अलग है। यह अर्धवृत्ताकार न होकर ढोलाकार है। मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्तकाल क्लासिकल मानदंड ग्रहण करता प्रतीत होता है। इस काल में मूर्तिकला में मथुरा शैली, सारनाथ शैली तथा पाटलिपुत्र शैली प्रचलित रही। मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्तकाल क्लासिकल मानदंड ग्रहण करता प्रतीत होता है। इस काल में मूर्तिकला में मथुरा शैली, सारनाथ शैली, पाटलिपुत्र शैली प्रचलित रही। गुप्तकालीन मूर्तियाँ कुषाणकालीन मूर्तियों की तुलना में अधिक शालीन एवं नैतिक तथा संयत लगती हैं। उनके मुखमंडल पर अधिक गंभीरता है। कुषाणकालीन मूर्तियों से पृथक जहाँ नग्नता प्रदर्शित हुई थी, गुप्तकालीन मूर्तियों में वस्त्रों से ढका गया है। फिर गुप्तकालीन मूर्तियों में मंद आभा मंडल, भाव भंगिमाओं में विविधता और आभूषणों की जगह केश सज्जा आदि पर विशेष बल दिया गया। सारनाथ की मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति का अनुपम उदाहरण है। इस काल में बिहार के सुल्तानगंज से बुद्ध के कांसे की मूर्ति प्राप्त होने की सूचना मिलती है। उसी प्रकार हेनसांग ये सूचित करता है कि उसे नालंदा में 80 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति देखी थी। चित्रकला में गुप्तकाल में चित्रकला के विकास के उस स्तर पर पहुंच गया था कि इसने आगे आने वाले युगों के लिए एक मानदंड प्रस्तुत कर दिया। उदाहरण के लिए अजंता की चित्रकला भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर है। अजंता से स्तंभ चित्रकारी की बेहतर उदाहरण मिलते हैं। अजंता के कुल 30 गुफाएं मिलती हैं, जिनमें गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10 आरंभिक काल के हैं। अजंता के आरंभिक चित्र आंध्र सातवाहन काल से संबंध है। फिर अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकाल से संबंध मानी जाती है तथा इन गुफाओं में कुछ दुर्लभ चित्रकारी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए गुफा संख्या 16 में भित्ति स्तंभ पर एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जो विरह में मर रही है तथा सिक्के जिसके चारों ओर उनके परिवार के सदस्य शोकाकुल खड़े हैं। इसमें मानव संवेदना का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। उसी प्रकार इसमें बुद्ध के गृह त्याग का भी चित्र है। वस्तुतः गुप्तकालीन अजंता के चित्र अधिकांश जातक कथाओं से लिए गए हैं तथा ये बुद्ध एवं बोधिसत्व से संबंध है। उसी प्रकार गुफा संख्या 17 चित्रशाला का नाम दिया गया है। इसमें
माता और शिशु के चित्र में मानव करुणा का भी मानव करुणा का बड़ा ही विश्वसनीय चित्रण हुआ है। इस काल में यशोदा अपने अपने पुत्र राहुल को बुद्ध को समर्पित कर रही है। बाघ चित्रकला ग्वालियर के पास बाघ नामक स्थान से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से कुल 9 गुफाएं मिली हैं। इसमें गुफा संख्या 2, 4, 5 में महत्वपूर्ण चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। बाघ चित्रकला में गुप्त काल के सामान्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन व्यक्त हुआ है। हालांकि सिद्ध करना कठिन है कि बाघ चित्रकला के विकास जातक कथाओं से ली गई है अथवा अवदान से, किंतु यह भी सत्य है कि बाघकालीन चित्रकला अपने स्वरूप में अजंता की चित्रकला से भिन्न है। जहाँ अजंता की चित्रकला के विषय धार्मिक थे, वहीं बाघ चित्रकला के विषय लौकिक हैं। गुप्त काल और स्वर्ण युग की अवधारणा इस इतिहास के कुछ काल ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन स्वर्ण युग के रूप में किया जाता रहा है। यह तथ्य समान रूप से विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए प्राचीन यूनान में पेरिक्लीज के काल तथा इंग्लैंड में 16वीं सदी के एलिजाबेथ के काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल में गुप्त साम्राज्य को भी स्वर्ण काल के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों किसी काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। वस्तुतः कोई भी सभ्यता स्वर्ण युग के स्तर पर पहुंच गई मानी जाती है जब जीवन के विविध क्षेत्रों में एक स्तरीय विकास नजर आता है। वस्तुतः एक दृष्टि से गुप्त काल की चतुर्दिक समृद्धि और सफलता को देखते हुए इसे स्वर्ण काल के रूप में परिभाषित किया गया। स्वर्ण युग के पक्ष में निम्नलिखित बातें कही गई। प्रथम, गुप्त काल में गुप्त शासकों ने 500 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात साम्राज्यवाद की परंपरा को पुनर्जीवित किया तथा कुषाण साम्राज्य के पतनोपरांत छोटे छोटे राज्यों के बिखरे भारत को शासन के एक सूत्र में बांध दिया। दूसरे, गुप्त काल का पूर्वार्ध उस व्यावसायिक समृद्धि एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास की पराकाष्ठा को दर्शाता है जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी। वैसे भी इसी काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इस काल में वाणिज्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा गुजरात क्षेत्र पर नियंत्रण के पश्चात वाणिज्य व्यापार को और भी प्रोत्साहन मिला। वाणिज्य व्यापार के साथ कृषि विकास के लिए भी यह काल उपयुक्त था, क्योंकि भूमि अनुदान के माध्यम से नए क्षेत्रों में कृषि का विकास हो रहा था। इस काल में गुप्त शासकों द्वारा धार्मिक सद्भाव की नीति को प्रोत्साहन दिया गया। गुप्त शासक स्वयं वैष्णव थे, किंतु उन्होंने इस अन्य पंथ के साथ धार्मिक सद्भाव की नीति बनाए रखी। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मंत्री वीरसेन शैव धर्म को मानने वाला था, तो उनका मुख्य सेनापति आम्र कारदव बौद्ध था। गुप्तों के अंतर्गत ही सारनाथ के धामई के स्तूप का निर्माण हुआ था। साहित्य एवं कला के विकास की दृष्टि से इस युग को क्लासिकल युग माना जाता है, अर्थात साहित्य और कला ने वे मानदंड ग्रहण किए जिन्हें परवर्ती काल के मॉडल को भी प्रभावित करना प्रारंभ किया। कालिदास, विशाखदत्त एवं अमर सिंह की रचनाएं इस काल की विशिष्ट उपलब्धियां। फिर इसी काल में वत्स भट्टी एवं हरिसेन जैसे महान कवि हुए। इस प्रकार देवगढ़, अजंता, भीतरगांव के मंदिर, अजंता एवं बाघ के जीवंत गुफा चित्र तथा उदयगिरी का गुफा मंदिर गुप्त काल की विशिष्ट कलात्मक उपलब्धियां। इस काल में ही स्थापत्य के क्षेत्र में नागर शैली का आधार निर्मित हुआ है। गणित एवं खगोल शास्त्र के क्षेत्र में आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर की उपलब्धियां
स्मरणीय है। इस काल में धातु कला का भी बेहतर विकास दिखता है। दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ उन्नत धातु कला का उदाहरण है। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी जैसे विद्वान का उदय इसी काल में देखा जा सकता है, परंतु विश्लेषण करने पर उस काल की सीमाएं भी स्पष्ट होती हैं। गुप्त काल में देखने वाली धारा है आर्थिक समृद्धि मात्र उच्च वर्गों से संबंधित थी, निम्न वर्गों को इसका प्रभाव नहीं मिला। यह वही काल था जब राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामंती संबंधों का आधार निर्मित हुआ। प्रशासनिक क्षेत्रों में वंशानुगत तत्वों की प्रधानता बढ़ी। कृषि अर्थव्यवस्था में भी सामंती संबंधों की शुरुआत हुई। भूमि अनुदान के उदाहरण केंद्रीय शक्ति का ह्रास हुआ। गुप्त काल का उत्तरार्ध आर्थिक क्षेत्र में भी अवनति का काल के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां विजेंटियन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों में बाधा आई, तो दूसरी तरफ आंतरिक व्यापार का सामंतीकरण होने लगा। कृषि अर्थव्यवस्था में विकास के बावजूद कृषक की दशा अच्छी नहीं हो सकी, क्योंकि मध्यस्थों के एक समूह द्वारा अधिशेष के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया गया। वाणिज्य व्यापार में पतन के परिणाम स्वरूप इस मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा नगरीय संरचना को धक्का लगा। इस काल में नारियों की सामाजिक दशा में भी गिरावट आई तथा अछूतों की अवधारणा को प्रोत्साहन मिला। वैसे इस काल में साहित्य तथा कला का विकास देखने को मिलता है, किंतु गौर से देखने पर उनकी सीमाएं भी स्पष्ट हो जाती हैं। समकालीन कला एवं साहित्य में उच्च वर्ग की समृद्धि को व्यक्त होती हैं, परंतु जनसामान्य की पीड़ाओं का अंकन नहीं दिखता है। अर्थात अजंता, भीतरगांव, देवगढ़ की उपलब्धियों के पीछे पिसते हुए वे लोग थे जिनके गीत गाने वाले कोई हरिसेन, वत्स भट्टी या वासुल नहीं थे। निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि गुप्त काल वह काल था जहाँ विविध क्षेत्रों में नई उपलब्धियाँ दिखती हैं, परंतु उपलब्धियों के साथ इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं। अंततः स्वर्ण युग की अवधारणा मिथक ही प्रतीत होती है। वस्तुतः स्वर्ण युग जैसे शब्द विद्वान इतिहासकारों के एक ऐसे समूह के जो राष्ट्रीय आंदोलन की उपस्थित था, जिसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की विरासत का सामना करना पड़ा था, मानसिक कसमकस की ही अभिव्यक्ति करता है।